हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना होगा। प्रोबेबिलिटी, द मेजरमेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की क्या संभावना है, इसको मेजर किया जाता है प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूडेड। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच लाई करती है, और इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। 0 से लेस नहीं का मतलब यही है कि नेगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, और 1 से बड़ी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर और ए सर्टेन इवेंट इज 1। कोई भी अगर इवेंट निश्चित है, जरूर होने वाली है, होती है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कोई भी ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती है, जो बिल्कुल असंभव है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। नेक्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है एक्सप्रेस, या डेसिमल में भी, या परसेंटेज में भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस इवेंट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ा जाता है तो उसका सम होता है 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, PE प्लस PE बार इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो इवेंट है E एंड E बार आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ऐसी इवेंट को कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये टर्म्स आपको याद रखने होंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, और हमें निकालनी है कि उन 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक इवेंट के होने की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और हमें ये फाइंड करना है कि वो इवेंट वहाँ पर न हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? तो अभी आपने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी के किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नहीं होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे रखी है, और हमें ये निकालनी है इसके होने की, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले में रख लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1 से माइनस कर देंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो ये लगा देंगे यहाँ पर PE प्लस P नॉट इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये आ जाएगी, 1 से माइनस कर देंगे 0.992 को, तो ये आ जाती है 0.008। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 3 red balls and 5 black ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? तो यहाँ पर हमें रेड बॉल दे रखी हैं 3 एंड ब्लैक बॉल 5 दे रखी हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 8 बॉल हो जाएंगी यहाँ पर। तो हमें फाइंड करनी है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल। ठीक है, तो इसके फेवर में जो है ये हम यहाँ पर कितनी बॉल हो जाएंगी? 3 बॉल हो जाएंगी, 3 रेड बॉल है। और टोटल आउटकम्स के कितने हो गए? जितनी बॉल है 8 हो गया, 3/8 आ जाएगा। और नॉट रेड बॉल तो नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम क्या करते हैं उसको 1 से माइनस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - 3/8 कर लिया, तो ये आ जाएगा 5/8। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपीज़ कॉइन, 20 2 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द coin will fall out when the bank is turned it upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a 5 rupees coin? तो यहाँ पर टोटल जो कॉइन्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम उसकी संख्या देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 100, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन 50, एंड नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 20, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 10, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो जाएंगे। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 यहाँ पर कॉइन है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि जो कॉइन हम निकाला जाएगा वो होगा 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे वाला कॉइन होगा। ठीक है, तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? यहाँ पर 100 कॉइन है। ठीक है, तो इसके फेवर में 100 कॉइन हो गए और टोटल आउटकम यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 180। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50 पैसा कॉइन होने की 100/180। 100 क्या है यहाँ पर? 50 पैसे के कितने कॉइन है यहाँ पर? 100 है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और टोटल जो कॉइन है ये 180 आ गया यहाँ पर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो इसके लिए हम पहले ये फाइंड कर लेंगे कि 5 रुपीज़ के कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो फाइंड कर लेंगे, उसे 1 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो कॉइन के 5 रुपीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं ये देखेंगे हम यहाँ पर। तो कितने हैं यहाँ पर? 10 हैं। ठीक है, तो 10/180 हो जाएगा, तो 10/180 हो गया। ठीक है, तो ये तो 5 रुपीज़ के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालनी है नॉट अ ₹5 कॉइन, तो इसे 1 से माइनस किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/18 आ गया, और ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पर। तो 18 - 1, तो ये आ जाएगा 17/18। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो यहाँ पर हमें मेल फिश की संख्या दे रखी है और फीमेल की दे रखी है, और हमें फाइंड करनी है कि जो फिश निकालेंगे वो मेल फिश होगी। ठीक है, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे यहाँ पर 5 और 8 को ऐड कर लेंगे, और जो मेल फिश है, जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उसके आउटकम कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 5 मेल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ फिश
13 हो जाएंगी। मेल फिश 5 हैं और फीमेल फिश 8 है, तो मेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 5/13। तो यहाँ पर मेल फिश हैं 5 और ये 5 हमने यहाँ पर लिख लिया और टोटल हो गई यहाँ पर 13, तो 5/13। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक पासे को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो पासे के जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे ये आप जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 आउटकम होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, यहाँ पर एक 2 है और उसके बाद 3 and 5, तो 3 यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले आउटकम क्या हो गए इसके, ये हो गए, और टोटल नंबर आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर कितने प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर हैं, तो 3/6 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 and 6 के बीच के नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 and 6 के बीच के नंबर ये 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 3 नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 3/6 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 3/6, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक 1 है, एक 3 है, 5 है, यानी कि 3 है ऑड नंबर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर 3/6, टोटल आउटकम 6 ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, एन ऑड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9। तो यहाँ पर एक गेम है जिसमें कि इसको घुमाया जा रहा है और इसमें नंबर पड़े हुए हैं और एक एरो इनको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि एरो जब 8 पर हो या ऑड नंबर हो या ग्रेटर देन 2 हो या लेस देन 9 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर टोटल जो आउटकम होंगे, जो नंबर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, तो टोटल आउटकम तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 8 कितने बार है, यहाँ पर एक ही बार है, ठीक है। तो 1/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर लिख लिया है इसका नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यहाँ पर 8 है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पर, ये ऑड नंबर है 1, एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। तो 4 यहाँ पर ऑड नंबर है, 1 3 5 7, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑड नंबर की 4/8, ठीक है। टोटल आउटकम तो 8 है यहाँ पर, ठीक है, और ऑड नंबर 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े जो नंबर हैं, तो 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो 6/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2 6/8। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9 से छोटे नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे जो नंबर हैं 8 तक वो 9 से छोटे नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर हैं 8, और टोटल आउटकम भी हमारे 8 हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी 8/8, यानी कि 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी हमारा यहाँ पर
कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो यहाँ पर एक बॉक्स में जो मार्बल दे रखे हैं वो रेड मार्बल, वाइट एंड ग्रीन मार्बल दे रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो आउटकम हो जाएंगे इन सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हो गए, 17 हो जाएंगे यहाँ पर। तो रेड मार्बल जिसमें 5 हैं और वाइट मार्बल 8 हैं, ग्रीन मार्बल यहाँ पर 4 हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल होने की। तो रेड वाले कितने हैं यहाँ पर 5, ठीक है, तो 5/17 ये टोटल आउटकम हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल 5/17 आ गया है। और वाइट मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो वाइट मार्बल कितने हैं 8/17 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालनी है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की निकालनी है। तो पहले हमें ग्रीन की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन मार्बल कितनी है यहाँ पर 4 है, तो 4/17 हो जाएगी, ठीक है, ग्रीन की। तो नहीं होने की निकालनी है, तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल की, ठीक है। तो ये लगा लेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो 1 माइनस 4/17 ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रीन जो मार्बल हैं 4 हैं, तो 4/17 हो गया। तो ये 17 माइनस 4/17 हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13/17। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of heart, a spade, the queen of diamond. तो इसके लिए पहले हमें कार्ड्स के बारे में जानना होगा। तो एक जो ताश की गड्डी होती है, ठीक है, उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो और डेक ऑफ 52 कार्ड कंसिस्ट, तो इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट कार्ड होते हैं 13, डायमंड के होते हैं 13, क्लब के होते हैं 13, स्पेड के कार्ड होते हैं 13। और ये जो दोनों कार्ड हैं हार्ट और डायमंड, ये रेड कलर के होते हैं और क्लब और स्पेड के कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो हर एक जोड़े में एक एस कार्ड होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक और बाकी 2 से 10 तक के नंबर होते हैं। तो हर एक में 13 कार्ड होते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस कार्ड टोटल, अगर एस कार्ड की बात करें जिसको हिंदी में इक्का भी कहते हैं, तो यहाँ पर 4 एस कार्ड होंगे। तो एक हार्ट का हो जाएगा, एक डायमंड का हो जाएगा, एक क्लब का हो जाएगा, एक स्पेड का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे एस कार्ड। उसी तरीके से 4 यहाँ पर क्वीन भी होंगे, ठीक है, 4 क्वीन कार्ड्स होंगे, 4 किंग कार्ड्स होंगे और 4 जैक कार्ड्स होंगे, ठीक है, यानी जोकर वाले कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं किंग, क्वीन और जैक, तो इसमें बने होते हैं फेस, ठीक है। तो हर एक 4 के हैं, तो ये पूरे मिला के कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो इनको फेस कार्ड भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, ब्लैक कार्ड्स क्लब और स्पेड के ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे, 26। उसी तरीके से अगर रेड कार्ड्स की बात करें कि टोटल रेड कार्ड्स कितने होंगे, तो हाँ, ये हार्ट और डायमंड के 13 होते हैं, तो ये हो जाएंगे 26। तो ये आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, तभी आप कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेड कलर वाले जो कार्ड हैं उसमें कितने के होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर वाले कार्ड कौन से होते हैं, हार्ट के और डायमंड के। तो एक किंग इसका होगा और दूसरा किंग इसका होगा, यानी कि कितने किंग होंगे, 2 किंग होंगे, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, 2/52, टोटल आउटकम 52 है, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हो गई। नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स वाले हमने लिख लिया, डेक नंबर ऑफ टोटल कार्ड इन डेक 52 एंड प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर। तो 2 यहाँ पर जो किंग वाले कार्ड हैं, तो 2/52, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/26 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फेस कार्ड 12/52, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ये, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3/13। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी फाइंड करनी है हमें और रेड फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड तो है ही, वो रेड कलर का फेस कार्ड है। ठीक है, तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? तो रेड कलर में कितने होंगे देखो, तो रेड कलर वाला है, एक ये है और एक ये है, तो 3 इसमें फेस कार्ड होंगे किंग क्वीन जैक वाले, और इसमें भी 3 होंगे किंग क्वीन जैक वाले। तो यानी कि 3 और 3 मिलके कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/52 और रेड फेस कार्ड 6/52, तो ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा और 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो रेड फेस कार्ड की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। अब हमें फाइंड करनी है प्रॉपर्टी द जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट्स में हर एक में तो एक जैक होता है। ठीक है, तो हार्ट वाला है जैसे कि इसमें एक ही जैक होगा। ठीक है, सब में एक एक जैक होता है, तो ये आ जाएगी 1/52 आ जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है और स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, तो स्पेड कार्ड 13 होंगे, तो 13/52, तो ये हमारे जो है स्पेड कार्ड हैं यहाँ पर, ये वाले। ठीक है, ये स्पेड कार्ड है, तो 13/52 हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, तो कैंसिल आउट जाएगा, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है द क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो हर एक कार्ड्स में जो डायमंड, हार्ट और क्लब है उसमें एक एक ही क्वीन होती हैं। ठीक है, तो डायमंड की क्वीन एक ही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/52, 1/52 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर well supplied with their face downward. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is and is a queen? तो यहाँ पर बच्चों हमें जो टोटल आउटकम्स हैं वो यहाँ पर हमें 5 लेने होंगे। ठीक है, यहाँ पर 52 कार्ड्स का डेक नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 5 कार्ड्स हैं, एक 10 का है, एक जैक का है, एक क्वीन का है, एक किंग का है और एक एस का है। तो ये 5 ही कार्ड यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम जो टोटल आउटकम है वो हम 52 हमें नहीं लेना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है कि जो 5 कार्ड हैं इनमें से एक कार्ड को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, और क्वीन कितनी है? यहाँ पर एक ही क्वीन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 5 आएगा, 52 नहीं आएगा, ये वाली बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो एक ही क्वीन है यहाँ पर। ठीक है, एक ही क्वीन है, तो ये हो जाएगी 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ द क्वीन इज ड्राउन एंड पुट असाइड। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर क्वीन को निकाल के उसको अलग रख दिया जाता है। ठीक है, अब जब क्वीन वाला जो कार्ड है उसको अलग रख देंगे तो हमारे पास कार्ड कितने बचेंगे? 4 बच जाएंगे ना। पहले हमारे पास 5 कार्ड थे। ठीक है, 5 कार्ड कौन कौन से थे? एक 10 का था, एक जैक का था, एक क्वीन का था और एक एस का था। तो ये 5 कार्ड हमें दिए हुए थे। तो अब ये कह रहा है कि जो क्वीन वाला जो कार्ड है उसको अलग साइड में रख दिया जाता है और उसके बाद जो है एक कार्ड निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वीन को अलग रख देंगे हम यहाँ पर और एक कार्ड हम जब निकालेंगे तो हमें ये बताना है कि उस कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अब
टोटल जो आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 ही कार्ड रहेंगे अब। तो यहाँ पर लिख लिया कीपिंग क्वीन असाइड 4 कार्ड आर लेफ्ट, देन टोटल नंबर आउटकम 4 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एन एस, तो एस वाला जो कार्ड है यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ही एस कार्ड है, ठीक है, तो ये 1/4 हो गई। अब दूसरा हम फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो क्वीन वाला कार्ड तो हमने अलग रख दिया है, साइड में रख दिया है, ठीक है, तो एक ही कार्ड क्वीन का था और उसे साइड में रख दिया है, तो वहाँ पर क्वीन कार्ड तो है ही नहीं, ठीक है, उसकी संख्या 0 हो गई, तो 0/4 यहाँ पर लिखा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो यहाँ पर डिफेक्टिव पेन है 12 हैं और 132 गुड पेन्स हैं, तो मिक्स्ड हो गई हैं और उनमें से एक पेन को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जो पेन हमने निकाली वो गुड वाली पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल पेन हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 12 एंड 132 को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगी टोटल पेन्स जो हैं 144 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम, ठीक है। तो डिफेक्टिव पेन यहाँ पर 12 हैं, गुड पेन यहाँ पर 132 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेन 144 हो गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड पेन होने की, ठीक है। तो गुड पेन कितनी है 132, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गुड होने की 132/144 हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके आ जाता है ये 11/12 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये 12 से कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर टोटल बल्ब भी दे रखे हैं 20 और डिफेक्टिव भी दे रखे हैं 4, तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी डिफेक्टिव बल्ब होने की 4/20, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letter as given below, A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? तो यहाँ पर एक बच्चा एक पासे को फेंक रहा है, तो उस पासे के फेस में A, B, C, D, E, A ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नहीं बना हुआ है, यहाँ पर A, B, C, D, E, A ये बना हुआ है उसके फेस में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब वो A आए या यहाँ पर D आए, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे टोटल आउटकम, ठीक है। और A फाइंड जब हम करेंगे तो A यहाँ पर कितनी बार हैं, 1 and 2 टाइम्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग A 2/6 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर D कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D 1/6 हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेज which are numbered from 1 to 90. If one dish is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. तो एक बॉक्स में 90 डिशेज रखी हुई हैं जिसमें नंबर पड़े हैं 1 से 90 तक के, ठीक है। तो जैसे कि ये कुछ डिश हैं तो इसमें नंबर पड़े हुए हैं 1 से लेकर 90 तक के, ठीक है।
तो यहाँ पर जो टोटल जो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, वो तो 90 हो गए, ठीक है, यानी कि हम उसको आउटकम्स जो हैं, टोटल आउटकम्स हम वहाँ पर 90 लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें जो फाइंड करनी है वो है 2 डिजिट नंबर। एक ऐसे नंबर की 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 2 डिजिट वाला हो, जिसमें 2 अंक हों, ठीक है। तो 2 डिजिट वाला नंबर कैसे होगा, यहाँ जब हम 1 2 3 4 5 9 उसके बाद जो 10 आएगा वो क्या होगा, 2 डिजिट वाला नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सारे जो होंगे 2 डिजिट वाले नंबर होंगे 90 तक के, ठीक है। तो ये कितने नंबर हैं पहले हमें इनको काउंट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे 11 से लेकर 20 तक ये 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 21 से 30 तक ये भी 10 हो जाएंगे, 31 से 40 तक ये भी 10। तो ये पूरे यहाँ तक पूरे 10 10 10 होंगे सारे में, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10 इसमें होंगे, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो 80 तो यहाँ तक होंगे 2 डिजिट वाले नंबर, और एक ये वाला भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 81 कैसे नंबर होंगे, 2 अंक वाले, 2 डिजिट वाले, ठीक है, 2 डिजिट होंगे जिसमें, तो 81 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 2 डिजिट नंबर की। तो यहाँ पर जो इसके फेवर में जो आउटकम होंगे कितने होंगे, 81 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ डिजिट 90 हो गए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी और 2 डिजिट नंबर 81/90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 से कैंसिल आउट जाएगा, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड। नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें से हमें ये फाइंड करना है पहले कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से नंबर होंगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास है 4। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ऐसे ही हमें नंबर देखने हैं। तो 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, और 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैसे नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। क्यों है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो नंबर हैं वो कितने नंबर हैं इसमें, ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ये इतने सारे नंबर हैं इसमें, यानी कि 9 नंबर हैं पूरे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की 9/90। तो टोटल आउटकम तो हमारे 90 है, ठीक है। तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो जो हमारे पास नंबर हैं 1 से 90 तक के, उनमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जो 5 से डिवाइड हो, यानी कि जो 5 की टेबल में आएंगे नंबर, ठीक है। तो 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पर ये आ जाते हैं 5 10 15 20 25। तो 90 तक के नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये टोटल जो नंबर है 18 है, ठीक है, इनको काउंट करोगे तो आप 18 है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय 5 18/90। तो 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल pens of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वो खरीदती कब है, जब वो पेन अच्छी है, ठीक है, वो सही है, और वो नहीं खरीदती है, नहीं कब करती है, नहीं खरीदती है जब वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर गुड पेन और डिफेक्टिव पेन की संख्या हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें पता है, यहाँ पर डिफेक्टिव पेन की जो संख्या है वो कितनी है, 20 है, ठीक है। तो गुड पेन की हम 144 से माइनस करके यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स 144, डिफेक्टिव बॉल पेन है यहाँ पर 20, गुड बॉल पेन्स 144 माइनस 20 124 आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड करनी है कि सी विल बाय इट,
यानी कि सी विल बाय कब करेगी, जब वो पेन गुड हो, ठीक है। तो सी विल बाय इट, तो गुड वाली पेन कितनी है 124 है, और टोटल कितनी है 144, तो 124 अपॉन 144 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 बच जाएगा 4 24, 4 6 जा 24 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 36 आ गया, ठीक है, 31 अपॉन 36 हो गया है। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है, सी विल नॉट बाई इट, तो वो नहीं खरीदेगी। तो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टिव होंगी, ठीक है। तो डिफेक्टिव पेन की संख्या हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, तो वो 20 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी सी विल नॉट बाय इट। तो डिफेक्टिव पेन कितनी है 20 है, 20 अपॉन 144। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम, 5 अपॉन 36 आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। तो यहाँ पर एक डाई को, एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है, जब 5 नहीं आ रहा है किसी भी समय में, और या कम से कम एक बार 5 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो उसके आउटकम क्या होंगे, ठीक है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब तो उसके आउटकम 6 ही होंगे, ठीक है। जब 2 बार फेंका जाएगा तो कितने होंगे, ठीक है। तो जब 2 बार फेंक रहे हैं तो या तो हो सकता है कि दोनों बार 1 1 आए, या पहली बार में 1 आया और दूसरी बार में 2 आए, पहली बार में 1 आ रहा है दूसरी बार में 3 आता है। तो ऐसे करते करते ये जो है यहाँ इस तरीके से हो सकता है। उसी तरह से अगर हो सकता है कि पहले वाले में 2 आ रहा है दूसरे में 1 आ रहा है, ठीक है। पहले वाले में 2 ही आ रहा है और दूसरे वाले में नंबर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक उसमें 6 टाइम्स होगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। 6 इधर भी हैं और 6 इधर भी हैं, तो टोटल जो आउटकम होंगे 36 से होंगे। कब होंगे, जब एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, ठीक है, या 2 पासों को एक बार फेंकते हैं तब भी 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है तो 36 इसके टोटल आउटकम यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसके बाद हमें यहाँ पर जो 5 के फेवर में हमें यहाँ पर निकालने आउटकम, ठीक है। तो 5 कहाँ कहाँ पर होगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ 1 5 है, ठीक है, यहाँ पर 2 5 है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 5 होगा, ठीक है, और 4 5 होगा। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो टोटल आउटकम तो यहाँ पर 36 हो गए, ठीक है। एंड आउटकम इन फेवर ऑफ 5, 1 5 2 5 3 5 4 5, तो ये 5 6 तक यहाँ पर लिख लिया है। तो ये टोटल जो आउटकम है 5 के फेवर में वो कितने हैं, 11 है, ठीक है। 11 टाइम्स यहाँ पर 5 है। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, पहली ये प्रोबेबिलिटी करनी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी समय में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने समय में तो ये आ रहा है 5, ठीक है, तो बाकी समय में नहीं आ रहा है, तो कितने होंगे, तो 36 में से 11 टाइम्स तो आ रहा है, बाकी टाइम नहीं आएगा, यानी कि 36 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 25 टाइम्स जो है ये 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम 25 अपॉन 36, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना है आपको कि 5 जब आ रहा है तो 11 टाइम्स आ रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर अब नहीं आ रहा है जिसमें 5 नहीं होगा तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो वो आउटकम हो जाएंगे जब वो नहीं आ रहा है, तो तब हमने यहाँ पर लिख लिया है 25 अपॉन 36। अब दूसरा हमें ये फाइंड करना है, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 कम से कम एक बार आए, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकता है, वो कई बार तो एक बार तो आए वो, तो एक बार तो यहाँ सब में आ रहा है 5 5, और यहाँ पर 2 बार भी आ रहा है तो हम इसे भी यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये टोटल यहाँ पर आउटकम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो
यहाँ पर इसके इस इवेंट के फेवर में कितने हैं आउटकम, 11 है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। तो यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 3 बच्चों में कम से कम एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जो 3 बच्चे हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, देखो तो यहाँ पर या तो तीनों लड़के हो सकते हैं वो बच्चे, ठीक है, बी लिख लिया यहाँ पर, या 2 लड़के और 1 लड़की हो सकती है, बी जी, ठीक है, या 2 लड़कियाँ और 1 लड़का हो सकता है, या तीनों लड़कियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है एटलीस्ट 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी। तो एटलीस्ट ज़्यादा से 1 बॉय तो होना ही है एटलीस्ट कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं हो सकते हैं। तो कम से कम मैं कितना हो गया, देखो यहाँ पर 3 के 3 बॉय हैं तो ये भी हम यहाँ पर लेंगे, दूसरा यहाँ ये वाला भी, इसमें बॉय 2 हैं ये भी ले लेंगे, और यहाँ पर भी 1 बॉय है तो इसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटकम हो जाएंगे 3 आउटकम हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय होने के जो आउटकम होंगे कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए यहाँ पर, ये टोटल आउटकम 4 हो गए हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉय हो जाएगा 3/4। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कंसोनेंट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, और उनमें जो वोवल होते हैं, वोवल A, E, I, O, U, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 26 से 5 जाएगा, 21 इसमें क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी उस लेटर की कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल आउटकम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 26 लिख लेंगे यहाँ पर 26। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21। तो प्रोबेबिलिटी लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो लेटर की कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 21/26। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 डिफरेंट डिशेज आर रोल्ड, if 2 different dice are rolled together, calculate the probability of getting an even number on both dice। तो यहाँ पर 2 पासे फेंके जा रहे हैं और उन पासे में दोनों पासों में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब 2 पासे जब फेंकेंगे तो उसके टोटल जो आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। तो ये मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें बताया था आपको। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम होंगे कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 36। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, तो दोनों ही डाइस में इवन नंबर आना है। ठीक है, तो उसके आउटकम क्या होंगे, तो उसके आउटकम ऐसे इस तरीके से होंगे, दोनों ही पासों में क्या आना है, इवन नंबर आना है। ठीक है, तो ये ऐसा आ सकता है, पहले में 2 दूसरे में भी 2 हो, या पहले में 2 हो अगले में 4 हो, पहले में 2 हो अगले में 6 हो। तो ये इस तरीके से ये जो आउटकम है टोटल 9 आउटकम बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 9/36। तो 9 से कैंसिल आउट हो जाता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिमुलटेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एट मोस्ट 1 हेड। तो यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एग्जैक्टली 1 हेड की और एट मोस्ट 1 हेड की। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम 2 कॉइन्स यहाँ पर टॉस करेंगे तो उसके आउटकम क्या होंगे, HH TH HT या TT होंगे। ठीक है, तो 2 कॉइन यहाँ पर टॉस किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 1 हेड की।
तो यहाँ पर ये है कि एग्जैक्ट वन हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वन हेड कहाँ कहाँ पर है, यहाँ है एग्जैक्ट वन, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वन हेड होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/4। तो टोटल आउटकम 4 हो गए यहाँ पर, और एग्जैक्ट हेड जिसमें है वो 2 हैं आउटकम, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट वन हेड की। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड होना चाहिए, ठीक है। वन हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वन ही हेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 हेड है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वन हेड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये वाला आउटकम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वन हेड, ये भी आउटकम हो जाएगा, और ये वाला आउटकम भी होगा, और ये वाला भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि एट मोस्ट वन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं भी है तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पर 3 आउटकम हो जाएंगे इस इवेंट के फेवर में, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड 3/4। तो ये हमारा यहाँ सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जार कंटेन 24 मार्बल, some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. तो यहाँ पर हमें थोड़ा ये अलग डिफरेंट सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ग्रीन मार्बल के प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, लेकिन संख्या नहीं दे रखी है उसकी, ठीक है। टोटल मार्बल तो दे रखे हैं यहाँ पर 24, और इनकी अलग अलग संख्या नहीं दे रखी है, ग्रीन और ब्लू की नहीं दे रखी है संख्या अलग अलग। तो इसके लिए हमें इसे मानना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो सपोज हम मान लेंगे कि ग्रीन जो मार्बल हैं वो x हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ मार्बल 24, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x, ठीक है। तो ये हमें दिया नहीं है तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पर, तो ये x हो गया। अब ब्लू मार्बल भी यहाँ पर दे रखी हैं, तो ब्लू मार्बल कितनी हो जाएंगी, 24 - x हो जाएंगी, ठीक है। जब ग्रीन मार्बल x हैं तो ये 24 - x हो जाएंगी ब्लू मार्बल। अब हमें यहाँ पर ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3। अब हम इसे यहाँ से फाइंड करेंगे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी होगी, ग्रीन मार्बल की संख्या कितनी है x, और टोटल कितना है 24। तो ग्रीन मार्बल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, x/24 हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल x/24 हो गई है, ठीक है। तो ये ग्रीन मार्बल की ये तो हमने फाइंड करी है, क्वेश्चन में ये दे रखा है 2/3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/24 = 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर ये 48 हो जाता है, 3x 48 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3x 48 के इक्वल, तो x हो जाएगा 48/3, तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था ग्रीन मार्बल की संख्या मानी थी, ठीक है। तो ये 24 ग्रीन मार्बल्स हैं, इसके 16 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है, और टोटल मार्बल 24 हैं। तो 24 से 16 को माइनस कर लेंगे तो ये ब्लू बॉल्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सॉरी मैंने बॉल लिख लिया है, बॉल है, यहाँ पर मार्बल्स हैं ये, ठीक है, ये मार्बल्स हैं। तो क्वेश्चन में भी यहाँ पर मार्बल होगा। तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 players संगीता एंड रेशमा प्लेयर टेनिस मैच। It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि संगीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.62 है, और हमें निकालनी है रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर 2 ही प्लेयर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि या तो संगीता जीतेगी और रेशमा हारेगी, या रेशमा जीतेगी संगीता हारेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि संगीता के जीतने की
दे रखी है प्रोबेबिलिटी, और हमें निकालनी है रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब संगीता जब हारेगी तो तभी रेशमा जीतेगी, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। इसकी विनिंग, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 से माइनस कर लेंगे, और जो हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी संगीता विनिंग द मैच 0.62, तो प्रोबेबिलिटी रेशमा विनिंग द मैच, तो ये 1 से माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी संगीता नॉट विनिंग द मैच, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी संगीता विनिंग द मैच, तो 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.38। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। तो यहाँ पर हमें लीप ईयर नहीं लेना है। तो नॉन लीप ईयर में डेज कितने होते हैं ये आपको पता ही होगा, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालनी है डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी और द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम देखते हैं डिफरेंट बर्थडे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सविता का एक दिन बर्थडे हो रहा है, 365 दिनों में से एक दिन उसका बर्थडे होगा, एक दिन उसका ले लिया हमने, उसका बर्थडे हो रहा है। तो बाकी के जो 364 दिन है तो उसमें जो बर्थडे किसका होगा, हमीदा का होगा, तभी वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एक दिन, या हमने ले लिया कि एक दिन हमीदा का बर्थडे है, एक दिन 365 दिनों में से एक दिन हमीदा का बर्थडे है, तो बाकी जो 364 दिन बचेंगे उसमें जो है सविता का बर्थडे होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट बर्थडे के फेवर में जो आउटकम होंगे कितने होंगे, 364 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे टोटल आउटकम, तो हमने ये ले लिया 365, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे कितनी हो जाएगी, 364/365 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड में है द सेम बर्थडे, तो दोनों का जो बर्थडे है सेम दिन हो रहा है, तो 365 दिन में से कोई भी एक दिन हमने ले लिया तो उस दिन दोनों का ही बर्थडे है। तो सेम बर्थडे के फेवर में जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, केवल 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/365 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।